Hello bachcho, today we will be doing the numerical questions which is based on the acceleration due to gravity and the variation of value of g in various places. Small g is not a constant now. It varies from place to place with height, with depth, due to rotation. There are many factors due to which it changes and we have already learned the theory about it. Now, today we will be discussing about the numerical questions based on the variation of value of g. Right. The formulas which we will be using today is given here. Now, let us start with the first question. The first question says that at what height from the surface of the earth, weight of the man remains just half the weight at the surface of the earth. भाई तुम कितना ऊपर चले जाओ ताकि आपकी वेट बस आधी रह जाए. भाई कितना होता है? चलिए हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर आपकी जो वेट है दैट इज इक्वल टू W. व्हाट इज वेट? या वेट ऑन अर्थ. आपकी वेट ऑन अर्थ. तो हम लिखेंगे यहाँ पर man's weight on earth that is equal to m into g on earth. हाँ, जो भी surface of the earth रहेगा, that I call it as W. अच्छा, weight of the man at a height h above the surface of the earth, ऊपर 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 चला गया. So W2 is equal to m into gh. है ना? gh क्या है? Acceleration due to gravity at a height h. है ना? इसको मैं W डैश कहती हूँ और ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर जितनी वेट थी उसकी आधी रह गई. है ना? तो दैट आई कॉल इट एज m into g at h. ओके बेटा, लेकिन आपको फॉर्मूला के अनुसार क्या पता है? जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो gh विल बी इक्वल टू जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ पर आपकी वैल्यू है दैट मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. h क्या है? हाइट अबव द अर्थ. r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ. आपने क्या करना है? gh को ge by 2 क्योंकि आपकी वेट आधी हो गई ना बेटा, तो w by w डैश विल बिकम आधी, यानी ये आपकी वेट आधी हो गई पहले के हिसाब से. तो m into ge डिवाइडेड बाय m into dh दैट विल बी इक्वल टू 2 by 1. है ना? तो gh क्या है? आपकी ge डिवाइडेड बाय 2. तो जहां आपके पास gh है ना वहां पर ge by 2 डाल दीजिएगा. g कैंसल. है ना? तो क्या बच गया आपके पास में? आपके पास में बचा दैट इज इक्वल टू r का वैल्यू तो 6400 देख दिया गया है, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सॉल्व करती आइए. हाइट है ना, h की जो वैल्यू है, हाइट कितना ऊंचा जाओगे ताकि उसकी वेट आपकी आधी हो जाए? तो हमने कहा 6400 इंटू रूट 2 माइनस 1 मीटर्स. इतना किलोमीटर्स आप ऊपर चढ़ जाओ तो तब जा करके आपकी वेट आधी रह जाएगी. ओके. Now, calculate the value of g at a height of 3200 kilometers above the surface of the earth, given that g on earth is equal to 9.8 meters per second square. r, that is the radius of the earth, is given as 6400 kilometer. बच्चा ठीक है, क्या दिया है मुझे? GE is equal to 9.8 meters per second square दिया हुआ है. GH कितना दिया हुआ है? G into r square divided by 1 plus h the whole square. है ना? तो GH का फॉर्मूला के लिए r की वैल्यू दी गई है बच्चा 6400 किलोमीटर. लगा दीजिएगा ना. और कितनी ऊंचाई पर जाकर के बोल रहा है कि भाई g की वैल्यू पता करो? तो कह रहा है 3200 किलोमीटर ऊपर चले जाओ. बहुत ऊपर चले जाओ. है ना? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देखो क्या होता है. 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 3200. है ना? तो चले वो जब कैलकुलेट करते हो तो 6400 द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9600 दैट इज इक्वल टू 64 और 96 दोनों 32 से डिवाइड होते हैं. सो g इंटू 2 बाई 3 द होल स्क्वायर. सब जब कैलकुलेट करते हो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सो अप्रोक्सीमेटली यू गेट अ वैल्यू ऑफ 4.35 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यानी धरती के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर 3200 किलोमीटर से ऊपर चले जाओगे तो g की वैल्यू सिर्फ रह जाएगी 4.35 meters per second square. Hope you understood, bacha. Let us move on to the next question. So now let us do the third question, bacho. At what height above the surface of the earth the value of g decreases by 64% as compared to that of the surface of the earth? The earth radius is of 6400 kilometers. हर क्वेश्चन में यही दिया रहेगा. ठीक है, हमें क्या दिया है?
जी एच बोल रहा है, जी डिक्रीजेस बाय 64% बोल रहा है ना? तो जी डिक्रीजेस बाय 64%, इसका मतलब बचा कितना? 100 माइनस 64, यानी 36% बच जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी at a height h? That is equal to 66% of g on earth. What is the value? GH is equal to 36 by 100 of GE, and we know by the formula GH is equal to GE R square divided by R plus H the whole square. GE cancel, so R square 6400 divided by 6400 plus H, है ना? तो आपने क्या करनी है, स्क्वायर रूट ले ली है दोनों साइड, सो 6/10 एंड 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस h, कैलकुलेट कर लीजिएगा. h की वैल्यू कितनी आएगी? 4266.6 किलोमीटर्स, है ना? अगर आप अर्थ के सरफेस से इतनी और ऊंचाई पे यानी 4266.6 किलोमीटर ऊपर और चढ़ जाओ तो आपकी जो जितनी जी की वैल्यू यहां पर है उसके कंपैरिजन में आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 36% प्रेजेंट वैल्यू का. ठीक है? सो बेटा अगला जो क्वेश्चन है डेप्थ वाला क्वेश्चन है, मतलब धरती के अंदर आप चले जाओगे, डी डेप्थ, डी किलोमीटर्स दूरी, कितना भी डिस्टेंस दूरी पर, तो जी की वैल्यू कम हो जाती है ना? ऊपर जाओ तो भी कम होता है, नीचे जाओ तो भी कम होता है. फॉर्मूला क्या रहेगा? हाँ, फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा, द वैरिड वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ डी इट इज इक्वल टू जो भी सरफेस में है उस वैल्यू का जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर, वेर डी इज द डेप्थ वेर द ऑब्जेक्ट इज रीच एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है बेटा, अपन को क्या दिया हुआ है? जी एट ए डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1/2. तो डेप्थ कितना होगा ये हमारा सवाल है. तो कितना डेप्थ पे जाऊं, हाँ, ताकि जी की वैल्यू आधी रह जाए. तो जी डी इज इक्वल टू जी बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी बाई आर. जी जी कैंसिल, हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर. सो डी बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ हाफ को लेके आओ, 1 माइनस हाफ, सो डी बाई आर इज इक्वल टू 1/2. सो 2 times of d it is equal to r, so d is equal to r by 2. यानी कि आपको धरती के अंदर एक टनल बना करके जाना होगा और कितनी दूरी तक? 3200 किलोमीटर की दूरी तक अंदर जाओ तो जी की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की आधी रह जाएगी. क्लियर बच्चा? Now let us move on to the fifth question. Considering the earth is a sphere of a uniform density, find out the acceleration due to gravity at 100 kilometers below the surface of the earth. Simple application of the formula पिछला जैसा ही. अर्थ का रेडियस हमें पता है, डेप्थ भी पता है. डेप्थ कितना अंदर जाना है आपकी धरती को? धरती के अंदर आप 100 किलोमीटर जाइए. फॉर्मूला क्या है? जी एट ए डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर. सब्सटीट्यूट कीजिए बच्चों. सो आपको क्या मिलना है? g into 1 minus 1 upon 64 that is equal to g into 63 by 64. कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 9.65. खास फर्क नहीं है लेकिन हाँ कम तो हो गया. ठीक है, दिस इज योर आंसर. Sixth question is related to rotation of the earth, right? What should be the angular speed of the earth so that the body is lying near the equator must appear weightless? अरे बेटा, इक्वेटर के पास जाना है और बॉडी वेटलेस होनी है, ऐसे तो नहीं होगा बेटा, वेट है उसका. अब हमको अर्थ का स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तो पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए कि जो इक्वेटर पर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट्स है ना अर्थ के ऊपर, जब अर्थ स्पिन होता है ओमेगा की स्पीड से, इसका स्पीड को बढ़ा दो. हाँ, तो क्या होगा? इस पर रखी हुई बॉडी उड़ने लगेगी. तो कितना ज्यादा स्पीड से घुमाया जाए, अर्थ की रोटेशन की स्पीड को कितना बढ़ा दें, तब दिन कितनी बड़ी हो जाएगी. शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करी हूँ. ठीक है, देख लेना, अगर नहीं भी किया तो रिवीजन हो गया. सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा, जब अर्थ के ऊपर जाते हैं ना तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जी अबाउट द अर्थ. तो हमने कहा जी डैश, सॉरी रोटेशन की वजह से ना, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर
cos स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा लैटिट्यूड एंगल, यहाँ पर आपको लैटिट्यूड एंगल किस पे देखना है, इक्वेटर पे देखने के लिए बोल रहा है ना, तो इक्वेटर पे लैम्डा यानी इक्वेटर लैटिट्यूड एंगल कितना होगा अजीब, बोलता है कि बॉडी becomes weightless, बॉडी becomes weightless, इसको weightless हो जाना है, किसको, बॉडी को, कब होगा बताओ, कब होगा, जब g ड्यू टू रोटेशन बिकम 0, तो g ड्यू टू रोटेशन का फॉर्मूला है g माइनस r, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज द एक्चुअल स्पिनिंग स्पीड, हाँ, जिससे वो स्पीड अभी बढ़ा हुआ रहेगा, एंड कॉस स्क्वायर लैम्डा जो इक्वेटर के बराबर है। तो अभी आपको क्या करना होगा, दिस जी आर बिकम 0, दैट इज इक्वल टू g माइनस, यहां आपके पास में आ गया r ओमेगा स्क्वायर into 1. So you will be getting g minus g is equal to r into omega square. So omega square it is equal to g divided by r, या फिर ओमेगा it is equal to g by r का रूट, g की वैल्यू ले लो, बोलता है वो 10 है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, तो 10, रेडियस ऑफ अर्थ 6400, आप अंडर रूट लीजिएगा, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1 by 640, या फिर आई कैन राइट 1 by 8 ऑफ रूट 10, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, दैट मच ऑफ रेडियंस पर सेकेंड, इतनी स्पीड से घुमाओगे तो आपका जो बॉडी जो इक्वेटर पे रखा रहेगा ना, तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसी का दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो बोलता है इन अबाउ क्वेश्चन व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, हाउ डू यू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द डे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो इसका मतलब हो गया t इट इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ओमेगा की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर रखा है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, ठीक है, उतना रेडियंस पर सेकेंड। तो टाइम जो आएगा आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको सेकेंड्स में मिलेगा, इसको आप जब आवर्स में कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 1.4 आवर्स। भाई अपना पीरियड 1.5 घंटे का होता है, हाँ, 1.5 घंटे में क्या करेंगे आप लोग, एक बार दिन खत्म, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, फिर से वापस सुबह हो गया, है ना, एक दिन, हाँ, दिस विल बिकम द डे साइज, बहुत फास्ट घूमने लगेगा और हम सब इक्वेटर में उड़ते रहेंगे, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा लोग। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, चलो चलो अपने आप बनाओ, बहुत इजी है ना, सिर्फ फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज और आंसर को ले आना है, ठीक है, चलो करो। और अब हमको एक और चीज डिस्कस करनी है, देखिए हमने वेरिएशन ड्यू टू जी पढ़ लिया बेटा, डेप्थ से क्या होता है, हाइट से क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार से करना चाहिए, चलो इसको देखते हैं। So let us represent the variation of g from center of earth to height h above the surface of the earth. Initially आप कहाँ पर हो, initially आप यहाँ हो सेंटर ऑफ अर्थ पर, भाई आप एकदम वेटलेस होते हो, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, है ना, तो जब तक आप अर्थ के सरफेस तक नहीं आते जी की वैल्यू बढ़ेगी, अरे नीचे आने से घटेगी, यानी ऊपर जाने से क्या होगा, धरती के अंदर बढ़ेगा, है ना। अब और यहां तक मैक्सिमम, अब उसके बाद क्या होगा, अब और सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट एच तक चढ़ते चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे स्पेस पे, तो जी की वैल्यू कम होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जब जी बिलो द डेप्थ, तो आपका फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस टी बाई आर, और जैसे जैसे सरफेस पर रहेगा तो मैक्सिमम, और g अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज गिवन बाय g ऑन द सरफेस,
r square divided by r plus h the whole square. इसका मतलब ये हुआ कि if you can represent the graph like this, the value of g on the y-axis and the distance from the earth, center of the earth को यहाँ 0 ले लिया और height अपन ने इसको बढ़ाते चले गए, r को मैं बोल रही हूँ, small r कहती हूँ. r is the center, distance from the center of the earth and above. ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ, GD it is directly proportionate to the depth. डेप्थ बढ़ाते चले जाओ, तो मैक्सिमम कहां पर होगा, इट इज एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दैट इज आर. उसके बाद ये घटता चला जाएगा ऐसे. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी इंक्रीजेस, G decreases. This is how you represent this, the value of G, the variation of the value of G in a graph which is x-axis, that is the distance from center of earth to a height h. Okay,